बीफ, मटन, कोरमा, कबाब, बारबेक्यू खा खा के उकता चुके हैं ना, तो आज बनाते हैं एक मज़ेदार सी चटपटी सी सब्ज़ी। अरवी का सालन बनाते हैं। है तो बहुत आसान सी रेसिपी, लेकिन बनता है बहुत ही चटपटा और मज़ेदार और एक ट्विस्ट के साथ। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने अरवी ली है। इस तरह से देख के लंबे वाली अच्छी वाली अरवी लेनी है और इसको अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद इसको थोड़े लंबे पीसेस में काटना है। आप चाहे तो गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह लंबे पीसेस में काटती हूँ। इससे ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। जायका तो सेम बनेगा, लेकिन देखने में ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसकी चिपचिपाहट को ख़त्म करने के लिए इसे एक बाउल में डालें और इसमें डाला 2 टेबलस्पून नमक और उसके बाद इसमें खूब सारा पानी डाल के इसको अच्छे से मसल देना है और फिर इसे आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मसलें और फिर वॉश कर लें बहुत अच्छी तरह से, ताकि सारा नमक इसमें से निकल जाए, वरना आपके सालन का जायका ज़्यादा ही नमकीन हो जाएगा। इस तरीके से इसकी जो चिपचिपाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की स्टिकीनेस नहीं रहेगी। बहुत अच्छे से अरवी साफ़ हो जाएगी। इसके बाद अब हम इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल लिया और उसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरे को सौते किया कुछ सेकंड्स के लिए और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने रफली चॉप किया है। प्याज को कोई बहुत फाइन स्लाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं 2 टमाटर भी काट के डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन अदरक ताज़ा इस्तेमाल करें तो वो भी आप इसमें डाल दें। मैं उसका पेस्ट इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया। और अब हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। तब तक कुक करना है जब तक कि प्याज और टमाटर का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कि इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है एकदम से। इस पानी को हमें बहुत अच्छी तरह से ख़त्म करना है। इसमें लगेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। प्याज और टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल के इनकी ब्लेंडर में डाल के बहुत फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। इसी ऑयल में डाल देंगे अरवी, जिसको मैंने धो के अच्छे से खुश्क होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, जब तक कि इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो अरवी का सालन बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हमने इसे भी निकाल लेना है। स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करें और इसी तरीके से अगर बनाएं तो आपकी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। अब ऑयल को गर्म किया और इसी में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको सौते करने के बाद जो हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल के उसको भून लेना है। ब्लेंडर के जग में थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया, उसमें पानी डाल के मैंने दोबारा से इसमें शामिल कर दिया। कोशिश किया करें कोई भी खाने की चीज़ ज़ाया मत हो, रिज़्क़ की कदर करना चाहिए। इसको अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें इसके मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। आम मसाले जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं वो सिर्फ इसमें जाएंगे। और साथ में यहाँ पे जाएगा 3 टेबलस्पून दही। जी हाँ, दही से इसमें एक बड़ा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाता है। अब चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसको बहुत अच्छे से भून लिया जब तक इसने ऑयल नहीं छोड़ दिया और फिर फ्लेम को किया लो और उसमें डाल दी अरवी जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया। 15 से 20 मिनट में हमारी ये बेहतरीन सा अरवी का सालन तैयार हो जाएगा। ये ख्याल रखना है कि बीच में हर 4 से 5 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच चला देना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। और ये देखिए, मज़ेदार और चटपटा करारा सा अरवी का सालन तैयार है। अब इसमें खुशबू के लिए, इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, हाफ़ टी स्पून। अब चाहें तो इसमें धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अरवी के साथ धनिया को इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं करती। और यूँ बन गया हमारा चटपटा और करारा सा अरवी का सालन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी यम्मी रेसिपी मिस ना करें। इस तरीके से अरवी की सब्ज़ी बनाएं और इसके जायके को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इसके ऊपर लेमन निचोड़ें।
आप यकीन करें, आप कौरमे कबाब सब भूल जाएंगे, इतना मज़े का सालन बनता है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।